नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। और आज की हमारी कहानी है शीतला माता की कथा। तो शीतला माता क्यों मनाई जाती है, इसको शीतला माता को ठंडे पकवान का ही भोग क्यों लगता है और ठंडा पकवान ही क्यों खाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में आपको मिलेंगे। तो कृपया कहानी को पूरी सुने और कहानी का आनंद लेवे। शीतला माता शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों में 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति यहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक ऐसे रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा है व्रत है। आयुर्वेदिक भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया, अतः इसकी उपासना शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। तो इसके पीछे कई धार्मिक कहानियां हैं, इनमें हम आपको बताते हैं कि शीतला माता कैसे मनाई जाती है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा था। नियम में भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न छौंक लगता और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से इसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ तब वह उसे भगवती के मठ में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन में बलिदान होते थे। राजपुरोहितों की सदा भगवती की पूजन में लगे रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम ये होता कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद की पूरी की जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उस बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिससे खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञातवश राजा ने यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली, पर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा में अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा की भी ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण है कि तुम शीतला के समय का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोग औरों को भी फैलता है। इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों को व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विभिन्न पूजन करके मध्यकाल से सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता। इस कहानी के अलावा शीतला माता की एक और कहानी है, चलो वो भी सुनते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी को पर्व मनाया जाता है।
में पर्व आ गया। घर में पर्व अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं ने मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी और बेटी भी अभी छोटे हैं। इनको विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने से तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला पूजन करके आई और पूजन करने के बाद में सास शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर में आई और बर्तन में गरम गरम बाटियों को चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास के घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मर्त पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास से घटना जानी तो बहुओं को झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया और दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने पर ओरी और शीतला को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुमने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उसके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाना चाहिए। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि वैसी कृपा सब पर करे। मैं श्री शीतला माँ सदा हमें शांति और शीतलता का आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। आशा करता हूँ आप सभी को ये हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कहानी को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही धार्मिक में सभी प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।